चलिए आज हम चक्रा मेडिटेशन करते हैं और ध्यान में बैठ जाते हैं। अपनी आंखें हल्के से बंद कर दें, पीठ सीधी, पाँव को क्रॉस कर लीजिए, अपनी उंगलियों को फंसा के एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर। ये चक्रा मेडिटेशन, चक्रा वो है जो एनर्जी सेंटर्स है अपने शरीर के, जो अपन ब्रह्मांड से एनर्जी लेते हैं, वो चक्रा द्वारा ही अपने शरीर में जाती है। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक गहरी सांस लीजिए अंदर और गहरी सांस बाहर। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पे रखिए। एक गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर। गहरी सांस फिर अंदर और फिर से बाहर। जब भी हम ध्यान करते हैं, जहां भी हम अपना विचार को ले जाते हैं, एनर्जी उसी जगह जाती है। Where our attention goes, energy flows. तो चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम इस चक्रा ध्यान में हम रूट चक्र की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। रूट चक्र जो कि मूलाधार चक्र है, वो अपने रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में है, बेस ऑफ द स्पाइन। और ये अपने शरीर को
एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी और सेफ्टी देती है, एक सुरक्षा का चक्र है। ये तब इम्बैलेंस हो जाता है अगर हम भय, चिंता के कारण ये चक्र हमारा इम्बैलेंस हो जाता है। इसका तत्व धरती से जुड़ा हुआ है और इसका कलर लाल है। तो दोस्तों, अपना ध्यान बेस ऑफ द स्पाइन पे ले जाइए और देखिए ये चक्र कैसे एनर्जाइज होता है। अपनी सांसों का ध्यान, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस चक्र पे ही ब्रीद करिए और ब्रीद आउट भी उसी चक्र पे छोड़िए और देखिए कि कैसे इसकी लाल ऊर्जा आपके पूरे शरीर को लाल रंग से भर दिया है। एक एक सेल में ये ऊर्जा बह रही है और आपको पूरा शरीर से लाल रंग की ऊर्जा से एनर्जाइज हो चुके हैं। इस ऊर्जा का आनंद लीजिए। अगर आपको खून की या अपने बॉवल्स की या हड्डियों की कोई भी बीमारी है तो वो रूट चक्र बैलेंस करने से ठीक हो जाती है। अपना पूरा ध्यान इस लाल ऊर्जा पर और यहाँ हम चक्रा को बैलेंस करते हुए कहेंगे एफर्मेशन कि मुझे इस ब्रह्मांड की ऊर्जा पर पूरा विश्वास है और ये ऊर्जा मुझे गाइड कर रही है। इस एफर्मेशन को हम 2 बार और दोहराएंगे। मैं इस ऊर्जा को
पूरी तरह विश्वास करती हूँ और ये मुझे गाइड करती है। मैं इस ब्रह्मांड की ऊर्जा पर पूरी तरह विश्वास करती हूँ या करता हूँ और ये मुझे राह दिखा रही है, गाइड कर रही है। धीरे धीरे दोस्तों अपना ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पे लाइए। जो नाभि के नीचे है, और जिसका रंग ऑरेंज है, फिर अपने सांसों को स्वादिष्ठान चक्र तक ले जाइए और धीरे से छोड़िए। और गहरी सांस अंदर देखिए ये ऑरेंज कलर की ऊर्जा आपकी सांसों के साथ आपके हर एक शरीर के दिल में पहुंच और ये आपको स्वादिष्ठान की ऊर्जा से पूरा भर गया। इस स्वादिष्ठान का तत्व पानी है। जैसे पानी का जिसमें डालो उस प्रकार से वो आकार ले लेता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। देखिए अपने आप को महसूस कीजिए, आप भी पानी की तरह फ्लेक्सिबल है। इस ऊर्जा का आनंद लेते रहिए और अपने आप को पानी की तरफ बहते हुए देखिए। ये चक्र इम्बैलेंस इसलिए हो जाता है कि आप अपने आप पे डाउट करते हो, अपने आप पे विश्वास नहीं है और इसके कारण हमें लो बैक, डाइजेशन जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपनी बॉडी को ऐसे एक्सरसाइज से फ्लेक्सिबल करेंगे और हम अपने दिमाग को
प्राणायाम से और हमारे ज्ञान को आध्यात्मिक किताबें पढ़ के एनर्जाइज कर सकते हैं। हमारे स्वादिष्टान चक्र को एनर्जाइज करने के लिए हम एक्सरसाइज, प्राणायाम और आध्यात्मिक किताबें पढ़ लेते हैं और पानी के जैसे हमारा नेचर बना लेते हैं। लेट्स एफर्म दोस्तों, स्वादिष्टान चक्र का एफर्मेशन है, मैं इस डिवाइन विजडम में सरेंडर करती हूँ या करती हूँ। मैं इस डिवाइन विजडम को सरेंडर करती हूँ। डिवाइन विजडम सरेंडर करते हैं। और आगे बढ़ते जाएं दोस्तों। नाभि के ऊपर अपना मणिपुर चक्र, अपना ध्यान वहीं केंद्रित कीजिए। अपनी सांसों को मणिपुर चक्र के पास केंद्रित कीजिए। एक लंबी सांस अंदर, एक लंबी सांस बाहर। जैसे ही आपका ध्यान मणिपुर चक्र की तरफ जाता है, ब्रह्मांड की ऊर्जा भी इसी तरफ चली जाती है। देखिए, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके मणिपुर चक्र की तरफ उसे एनर्जाइज करती है। इस मणिपुर चक्र का रंग पीला है। देखिए, आपका चक्र हर तरफ से पीला हो गया है। और उसका तत्व अग्नि है। देखिए इस तत्व को, उस चक्र के कलर को, कैसे वो अपने हर शरीर के हर एक कण कण में जा रहे हैं। और आपके शरीर का हर एक सेल इस ऊर्जा से
भर गया है। आप एंजॉय कीजिए इस एनर्जी को। ये चक्र अगर ब्लॉक है तो आपको पेट समस्या हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है। इस चक्र से हम हर बात में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। हम जिसे गट फीलिंग कहते हैं वो इसी चक्र से जुड़ी हुई रहती है। ये चक्र भी घबराहट के कारण ब्लॉक हो जाता है। लो सेल्फ एस्टीम के कारण भी ये ब्लॉक होता है। चलिए आज हम एफर्म करते हैं कि मैं पूरे विश्वास से हर कार्य कर सकती हूँ। मैं अपने हर कार्य पूरे विश्वास से कर सकती हूँ। मैं अपने हर कार्य पूरे विश्वास से कर सकती हूँ। I'm confident in all I do. चलिए दोस्तों, अपनी यात्रा में और आगे बढ़ते हुए हम अनहाटा चक्र, जो कि हार्ट चक्र भी कहलाता है, इसकी ओर बढ़ते अपने हार्ट चक्र को देखते हुए आंखें बंद अपनी सांसों को एक लंबी सांस से और एक लंबी सांस छोड़े। देखिए कैसे आपका हाथ चक्र बहुत खुश है, क्योंकि अभी आपका ध्यान उसकी तरफ गया हुआ है। और breathe in, breathe out.
ये हार्ट चक्र का रंग हरा है, जिसे देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। इस हार्ट चक्र का तत्व हवा है, एयर। ये वही चक्र है जो हमारी एनर्जी को रेगुलेट करता है पूरे शरीर में। और यही चक्र है जो हमें ब्रह्मांड की एनर्जी से, जो कि प्रेम की ऊर्जा है, उससे कनेक्ट करता है। और हम ये एनर्जी ब्रह्मांड से ले सकते हैं। हार्ट चक्र तब ब्लॉक हो जाता है जब हमें कोई गिल्ट हो, या हमारा सेल्फ एस्टीम भी लो है, या हम किसी को देने में या किसी से लेने में भी हिचकिचाते हैं। अगर हम बहुत जजमेंटल है या भरोसा भी कम करते हैं, तो हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। आइए दोस्तों, आज इस हार्ट चक्र को बैलेंस करते हैं और एकदम करते हैं कि मैं इस ब्रह्मांड की जो प्रेम की ऊर्जा है ले भी रही हूँ और दे भी रही हूँ। My heart is open for giving and receiving. मैं इस ब्रह्मांड की एनर्जी को ले भी रही हूँ और वापस दे भी रही हूँ। इस ब्रह्मांड की एनर्जी को हम ले भी रहे हैं और वापस दे भी रहे हैं। आप ऑलरेडी बहुत ही हल्का महसूस करते होंगे और बहुत खुश होकर आगे की यात्रा शुरू करते हैं, जो कि विशुद्धि चक्र है, जो गले में है, थ्रोट चक्र, जिसका रंग आसमानी है और जो तत्व है वो स्पेस है, आकाश तत्व। और ये भी अपने गिल्ट के कारण और झूठ बोलने के कारण ब्लॉक हो जाता है।
और अब हम अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस चक्र को एनर्जाइज करते हैं और ब्रह्मांड से यह एनर्जी अपने चक्र, थ्रोट चक्र, जो कि विशुद्ध चक्र है, जिसका रंग आसमानी है, अपने पूरे शरीर में एक एक कण में चला गया। हर एक सेल में उसका है। देखिए कैसे ये चक्र एनर्जी से भरा हुआ है और आपका पूरा शरीर इस एनर्जी से भर चुका है। आइए दोस्तों, यहाँ हम एक एफर्मेशन डालते हैं थ्रोट चक्र पे कि मैं अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मैं अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकती हूँ। मैं अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकती हूँ। इस एफर्मेशन के साथ आप देखिए और चलिए आज्ञा चक्र की ओर, जो कि आईब्रोज के मध्य में है, जो कि इंडिगो कलर का है। और ये सारे तत्व आकाश तत्व के हैं। और ये चक्र हमारे हायर सेल्फ को कनेक्ट करवाता है और हमारे सोल पर्पस का क्या है इस धरती पे, उसके बारे में भी हमें यहीं से पता चलता है। और इससे ये जब चक्र खुल जाता है तो हम और ब्रह्मांड एक है, ये प्रतीत होता है। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ एफर्मेशन डालते हैं कि मैं अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो चुकी हूँ और मुझे जो भी जानना है वो सब मेरे भीतर है। और मैं जो भी डिसीजंस लेती हूँ उस पर मुझे विश्वास है। मैं अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो चुकी हूँ और मुझे जो भी जरूरत है वो मेरे भीतर है। और मैं अपने सारे डिसीजंस पर विश्वास है। मैं अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हूँ और मुझे जो भी चाहिए वो मेरे भीतर ही है। और मैं अपने सारे डिसीजंस को ट्रस्ट करती हूँ, विश्वास करती हूँ। इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पे
हम चलते हैं क्राउन चक्र के ऊपर, जो अपने सर के ऊपर के भाग में है, जिसका रंग वॉयलेट है और ये भी आकाश तत्व से जुड़ा है। और ये जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो हमारे क्राउन चक्र द्वारा ही जाती है। तो देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड से एक सफेद ऊर्जा आपके भीतर, क्राउन चक्र के अंदर से आपके भीतर आ रही है। ये ऊर्जा जो कि सफेद रंग की है, आपको एनर्जी से भर दे रही है। और ये सारा ब्रह्मांड भी आपके भीतर समा चुका है। और ये ऊर्जा आपके शरीर को, आपके मन को और आपकी बॉडी को और सोल को पूरी तरह से भर देती है, जिससे आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी हील होती जा रही है। धीरे धीरे ये सारी ऊर्जा आपके हर चक्र के पास से गुजरती हुई, आपके हर शरीर के छूती हुई, हर एक सेल को छूते हुए आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि ये ऊर्जा जो कि आपके ब्रह्मांड से मिली रही है, वो आपके भीतर, आपके शरीर को, आपके माइंड को, आपके स्पिरिट को पूरी तरह से एनर्जी से भर के हील कर रही है। और आप देख रहे हैं कि ये जीवन कितना सुंदर है, ये सृष्टि कितनी सुंदर है, ये सब कुछ कितना सुंदर है। एक अलग ही ऊर्जा से आपका पूरा शरीर एक अलग वाइब्रेशन से भर चुका है। और जहां जहां आपको लगे उस ऊर्जा को वहां आप भेज दीजिए और देखिए कैसे आपके शरीर की ऊर्जा से, वही ब्रह्मांड की ऊर्जा से आपके शरीर का हर एक कोना भर चुका है और एक एनर्जी से, एक फुर्ती से, एक उत्साह से भरा हुआ ये आपका शरीर, आपका मन और आपका सोल एक इस ऊर्जा का आनंद लेते हुए धीरे धीरे आप अपने सराउंडिंग्स में आ सकते हैं। देख सकते हैं कि आप जहां बैठे हो वहां हर जगह से ये ऊर्जा फैल चुकी है। आपके घर में, आपके परिवार वालों को, आप जिसे भी देना चाहते हो ये ऊर्जा उसे भेज सकते हो। ये हीलिंग ऊर्जा है, प्रेम की ऊर्जा है। ये प्रेम और हीलिंग ऊर्जा आप हर किसी को भेज सकते हो। धीरे धीरे अपने शरीर में आके और देखिए, 2 seconds, feel the energy, feel this powerful love and healing energy in your body.
जब आप आँख खोलेंगे, तो आप एक अपने आप को एक अलग ही शरीर में पाओगे, जो शरीर आपका ऊर्जा से भर चुका है। धीरे-धीरे अपने हाथों को मलते हुए अपनी आँखों पे रखिए और धीरे से अपनी आँखें खोल दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू मधु जी, इतना सुंदर ध्यान कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अद्भुत और गहरा ध्यान कराया आपने। मास्टर्स आप सभी अगर हाँ, तो मास्टर्स आज हमारे बीच सुरभि जोशी जी हैं। वेलकम सुरभि जी। थैंक यू। आपका वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हाँ जी, आइए। तो मास्टर सुरभि जी, जैसे कि आप लोगों ने फ्लायर में देखा होगा, इको फ्रेंडली राखी बनाती हैं। खाली राखी ही नहीं, बहुत कुछ बनाती हैं, जो आज ये हमारे सामने शेयरिंग करेंगी और हमें राखी बनाना भी सिखाएंगी। आज ये आप सभी को सिखाने के लिए आई हैं कैसे आप इको फ्रेंडली राखी बना सकते हैं और अपने भैया को एक यादगार भरा गिफ्ट दे सकते हैं, जो कि हमेशा के लिए एक हरा भरा पौधा, हरा भरा प्लांट बन जाएगा। और ये खाली भैया के लिए गिफ्ट नहीं है, मदर अर्थ के लिए भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, एनवायरनमेंट के लिए भी गिफ्ट है, जो कि हम दे सकते हैं। वेलकम सुरभि जी। थैंक यू, थैंक यू प्रियंका जी एंड बाकी सबको नमस्ते। मैं सुरभि जोशी अहमदाबाद से हूँ और कर्टल एंड सस्टेन के अंतर्गत हम लोग मंदिर की जो भी चुनरियां होती हैं, जितना भी हम श्रद्धा से चढ़ाते हैं, वो सब कुछ लैंडफिल में जाता है, रिवर बेल्ट में जाता है। तो उससे हम होम डेकोर की प्रोडक्ट्स बनाते हैं और हमारी सारी लेडीज जो हैं वो सारी या तो नीडी वुमेन्स हैं या HIV पॉजिटिव हैं। प्रोफेशनली मैं वैसे लाइब्रेरियन, बट ये मैं पैशनली अपने लिए काम करती हूँ कि श्रद्धा से चढ़ाई हुई चीजें, एक देवी को हम चढ़ाते हैं और दूसरी देवी वसुंधरा को खराब करते हैं, तो उसके बीच में कहीं पे अगर मेरे ये छोटे से प्रयास से किसी को इंस्पिरेशन मिलती है और कोई वो काम करता है, उसी से ये काम शुरू किया था। और अगर टाइम बचता है राखी बनाने के बाद तो मैं अपना वीडियो जरूर शेयर करूंगी। पहले हमने जिस प्रोजेक्ट के लिए आज मैं ज्वाइन हुई हूँ, वो सीड राखी, बीज राखी जिसको कहते हैं। सूतर आपको पता है, अहमदाबाद गांधी जी की भूमि है, तो यहाँ पे चरखा पे जो सूत काटी जाती है, उस सूत से हमने बनाई है। मैं फोटो शेयर जरूर करूंगी। पर आज मैं सेम चीज है, सूत की जगह मैं आपको मौली से बताऊंगी, क्योंकि हर जगह जरूरी नहीं है कि आपको सूत अवेलेबल मिले, सूत की आटी अवेलेबल मिले। चरखे पे जो होती है वो हर जगह मिलने, लेकिन मौली ऐसी चीज है जो सभी जगह पे अवेलेबल होती है। तो ये रेगुलर मौली है जो अपन हाथ में बांधते हैं पूजा के दौरान। 1.5 मीटर के करीब ये ली है मैंने अप्रोक्सीमेटली। सिंपल वाला 5-6 थ्रेड वाली रेगुलर मौली है, 1.5 मीटर के आसपास की है। आप इसे जो लोग थोड़ा बहुत सिलाई वगैरह जिनको आता है उनको ध्यान होगा कि, और क्रिएटिव में जिनको, आप इसे ऐसे हाथ में भी कर सकते हैं, बट इजीएस्ट, क्योंकि हाथ की फिंगर्स कभी छोटी मोटी हो जाए, इजीएस्ट वे है कि आप इसे ऐसे किसी गत्ते पे या फोर्क पे, जिससे आपको कंफर्टेबल हो। सबसे बेस्ट ये गत्ते पे रिजल्ट देता है, तो आप ऐसे गत्ते पे इसे लपेटे। मैं आपको करके दिए, मैंने करके रखा है। 1.5 मीटर के करीब जो लपेटते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 12 टाइम्स आता है। लगा के सबसे पहले एक नॉट मार देनी है ताकि ये धागा इधर उधर खिसके नहीं। ये आप नॉट देख सकते हैं।
और इसको अप्रोक्सीमेटली ये 1.5 मीटर के करीब धागा है जो 12 टाइम्स आता है। ऐसे 12 टाइम्स आपने इसको लपेटना है और ये जो बाकी का एज है से आप अगर चाहें तो अंदर डाल सकते हैं। अल्टीमेटली हमको इसको बाहर निकालना है इस पे से, ताकि एक ही फॉर्म में ये निकले। मेरे अगर इंस्ट्रक्शन में कहीं कंफ्यूजन हो या हो तो आप पूछ सकते हैं उसी वक्त। इसी तरह से स्लोली हमें इसे ये पूरे राउंड को बाहर निकालना है। अल्टीमेटली ये एक लच्छा ही है, चाहे आप उंगली पे बांधे या कहीं पे भी बांधे, फोर्क में बांधे। एक छोटा सा थ्रेड और लेके अप्रोक्सीमेटली इसको हम सेंटर पार्ट से टाई करेंगे। मैं टाई करके आपको दिखाती हूँ। माफ कीजिएगा, टाई करने के लिए मुझे नीचे रखना पड़ेगा। ये देखिए, जिस तरह ऐसे सेंटर से इसे बांधना है और थोड़ा टाइट बांधना है, क्योंकि हम इसको काटेंगे अभी। तो अगर ये टाइट नहीं होगा तो थ्रेड्स अलग अलग हो जाएंगे। गांव में जैसे आई थिंक घास की जो कटे हुए घास को जिस तरह से टाई किया जाता है, घास हमारे गुजरात में तो उसे घासरी कहते हैं। जितना भी घास काटते हैं उसको इस तरह से टाई किया जाता है। आप देख सकते हैं इसको मैंने सेंटर से बांधा है, दोनों तरफ इक्वल हो तो थोड़ा अच्छा रहेगा। एक्स्ट्रा थ्रेड जो है मैंने थोड़ा ज्यादा ही रखा था, क्योंकि वो टाई करने में इजी रहता है, वरना काट सकते हैं। अब ये जो बीच में से ये 8 जैसा शेप बना है, थोड़ा सा फोर्क की मदद से ऐसे ऐसे कर लें, ताकि जो थ्रेड्स अगर आगे पीछे हुए हों वो सेटल हो जाए। यहाँ पे आप टूथब्रश या कोम्ब का भी यूज कर सकते हैं। जो मेन स्टेप है वो ये है कि अभी इसके बीच में से हमको सीजर्स डाल के इसको अलग अलग करना है। एक भी लूप छूटना नहीं चाहिए। ये दिख रहा है ठीक से? हाँ दिख रहा है। हाँ जी, विजिबल है है। ना? हाँ, ये एक भी लूप छूटना नहीं चाहिए। ये बहुत ही कॉमन बेसिकली सी, अब आप देख सकते हैं, कंफर्म कर लें कि एक भी लूप छूटा नहीं है। और फिर से जितना बहुत ही सिंपल टेक्निक है, ये सभी लोग करते होंगे, बट इसका मेन ये है कि जितना नीटली ये काम होगा उतना अच्छा बनता है। सी, अभी आपको दोनों तरफ की चीजें, ये लूप है, ये इस तरफ है, इसको फिर से दूसरी तरफ से हम टर्न करके इसी तरह से काटेंगे। ये डॉल जैसा शेप आ जाएगा। अगर यहाँ पे जैसे ये देखिए एक लूप रह भी जाएगा तो आपके नॉट में बाद में वो बीच में आएगा, इसलिए इसीलिए फोर्क से करना जरूरी है कि जैसे ही आप फोर्क घुमाएंगे आपको आइडिया आ जाएगा कि अभी अच्छा यहाँ पे रह गया है। सेम कलर होता है तो अंदाजा नहीं बैठता है कि कटा कि नहीं कटा। नहीं, अभी आप इसे सेंटर से पकड़ के और ऐसे दबाएंगे, इसे फ्लैट करना है। इस तरह से दबाते हुए फ्लैट करेंगे। दोनों हाथों की मदद से अगर इसे दबाएंगे तो ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। फिर आप फोर्क की मदद, ये सी आप देख सकते हैं अनइवन है। ये भी शायद हमारे जिंदगी जैसा है, उबड़ खाबड़।
बट जैसे जैसे आगे करते जाएंगे ये ठीक हो जाएगा। ये अनइवन है, अभी एक फ्लावर जैसा शेप आ रहा है इसका राउंड। अभी आप इसको फोर्क की मदद से दबा दबा के ऐसे सारे थ्रेड्स को अलग करेंगे। मैं सुन रही थी मेडिटेशन, ज्यादा तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे सिर्फ ये पता है कि ये सारी उलझने जो हमारी हैं, अगर हम उसको ध्यान से, ये धागों की तरह होती है, जैसे जैसे सुलझाते जाते हैं उलझती, एक एक गांठ खुलती जाएगी और हम उसी जगह पे आके अटकेंगे जहां से हमने शुरू किया था। इसी तरह से जैसे हम अपने बालों को सुलझाते हैं या धागों की कहीं गुच्छी हो गई हो से सुलझाते हैं, इसी तरह से आप सुलझाते जाएंगे। अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीट हो रहा है। इसको जैसे जैसे ये सुलझ जाए, being a ladies we are very familiar with round shape, रोटी वगैरह जो भी हम बनाते हैं, तो थोड़ा सा शेप देने का, आकार देने की कोशिश करें। बहुत अच्छे से आपने ध्यान को धागों के अंदर पिरोया। हाँ, ये थोड़ा assembly ताना करी, बाना जैसा है, लेकिन जिंदगी के ताने बाने हैं, अगर हम उलझते जाएंगे जीवन उलझते की जाएंगे। उलझने हम सुलझा सकते हैं इन धागों, जैसे जैसे आप धागों को सुलझा रही हैं। लेकिन जरा जितने सा आप धागे सुलझाते जाएंगे, ऐसे ही ध्यान में भी हमारी उलझने सुलझती जाएंगी। सुलझती जाएंगी। हम और आगे आगे और आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे आप आगे बढ़ती जा रही हैं, ये धागों की उलझने ये खोलती जाएंगी। बेसिकली इट्स मैं ऐसा कहूंगी कि इट्स वन टाइप ऑफ ए मेडिटेशन ओनली। जितना यस, ध्यान से आप यस, करेंगे, चरखे पे जितने ध्यान से आप सूत काटेंगे उतना बारीक धागा बनेगा। इतना टाइम हो गया मेरे को, शायद डेढ़ डेढ़ 2 महीने हो गए, फिर भी अभी तक मेरा एक धागा पूरा नहीं बन पा रहा है। कोशिश जारी है। बिल्कुल सही कहा सुरभि जी आपने। ध्यान क्या है? आंखें बंद करके बैठना नहीं है ध्यान। ध्यान यही है कि कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड और लिविंग द इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो जितने ध्यान से आप हर कार्य को करते हैं उसमें रहना है अपने। तो बिल्कुल और सही कहा आपने। और एक कि मुझे ये यहाँ तक जाना है, वो ध्येय अगर आपके पास है, मुझे ऐसा चाहिए, ये चीज जी, चाहिए, तो उसे पाने के लिए आप मैक्सिमम एफर्ट उतने ही ध्यान से इसमें करेंगे। सीजर्स पतली लें, थोड़ी शार्प, ताकि आप उसके एजेस कट कर पाए। जब मैंने काम शुरू किया तब मेरा गोल फिक्स था कि मुझे ऐसा कुछ पाना है। अभी आज आपने पा भी लिया। आपका पूरा मेडिटेशन इज ध्यान, ऑल्सो, आपका पूरा ध्यान अपने गोल पर था ना। हाँ, तो आज ये आपने उसे आप अचीव इसे कर ऐसे लिया। रख के और फ्लैट करते जाएं। जितना ये फ्लैट होगा, इसको सुलझाते हुए आप जैसे ही सुलझाएंगे, अल्टीमेटली इट विल गिव लाइक दिस। वाह, वंडरफुल। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे करके ही होगा। ये देखिए, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता चलेगा, यस, है ना। आप इसको सुलझाएं, जब आपको लगे सारे धागे सुलझ गए हैं, फिर आप इसके एजेस को कट करेंगे स्लोली स्लोली, ताकि ये उसी शेप में आ जाएगा। और चाहे तो आप इसे थोड़ा सा फ्लैट करने के लिए किसी चीज के नीचे दबा सकते हैं। वैसे जरूरत नहीं होती है उंगलियों से। गुजिया बनाते समय जैसे हम एक उंगली से दबाते जाते हैं और टर्न करते जाते हैं, उसी तरह से इसको यस। टर्न करना है, प्रेशर देना है, तो ये एकदम फ्लैट हो जाएगा। अभी एक वाइट धागा, आप इसमें चाहे तो जैसे हम चोटी गूंथते हैं ऐसे कोई धागा ले सकते हैं, गूंथ के अच्छा वाला। मेरे को थोड़ा प्लेन पसंद है, इसी तरह से प्लेन धागा, तो मैंने प्लेन धागा लिया है। सिंपल धागा आपके जस्ट हाथ के नाप का लें, थोड़ा सा कलाई के हिसाब से, थोड़ा सा आगे पीछे ना हो। उसको आप ऐसे सेंटर से लेंगे, जहां से हमने वो नॉट मारी थी, आपको वहीं पे जाना है, ताकि बीच में से कहीं गड़बड़ ना हो। जहां ऐसे थोड़ा सा करेंगे, आपको दिख जाएगा कि यहाँ से हमने सेंटर में नॉट करी थी, वहीं से आपको इसे एक और नॉट करना है। अल्टीमेटली इस वाइट धागे के ऊपर हम इसे टाई करेंगे। उसी जगह से हमने वापस इसलिए बोला कि एक ही जगह से शेप आपका मेंटेन रहेगा वहीं से, और वापस से वो अपनी जगह पे आ जाएगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, उसी तरह से वापस उसी जगह पे सेम जगह से धागा राउंड में आ जाएगा। सी,
जी। ठीक है, इसी तरह से। अब सेंटर में बीज लगाने हैं हमें इस तरह से, पालक, मेथी, तुलसी, ये 3 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, पर्टिकुलरली इस सीजन में। मैंने तीनों डाल के देखे थे और सबसे अच्छे बीज ये वेदर के हिसाब से पालक और तुलसी आए थे। अगर आप तुलसी के बीज लेते हैं तो उसकी जो उसपे ब्राउन ब्राउन होते हैं, उसको आपको मसलना है, अंदर से छोटे छोटे राई के दाने जितने काले बीज मिलेंगे, वो आपको लगाने हैं। पालक के तो रेडीमेड बड़े बड़े बीज मिलते हैं। अभी ये इस पे आप पेपर, एक हैंडमेड पेपर या कागज पे लगा के, पहले बीज लगा के, और वो इस पे लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसमें डायमंड लगा सकते हैं। सिंस मैं इसे राखी का बाद ऐसा चाहती हूँ कि इधर उधर भाई ना फेंक सकता है और रख रख के इकट्ठी होती जाती है, तो जमीन पे जाए तो माँ वसुंधरा को कुछ नुकसान ना हो। तो इसके लिए ये एक व्हाइट थ्रेड जो आपने इसमें बांधा है, ऐसा उसका गोला बना ले, एक बेस बनाना है। अल्टीमेटली इसको जैसे ये है, राउंड 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 करके बस इसी तरह से ऐसे राउंड करना है और फेविकॉल से या ग्लू से चिपका देना है। ये एक बेस हो गया है। इसे आप सेंटर में इसके पेस्ट करें ताकि हमारे बीज यहाँ बीच में रह सके। आप कागज लगा के और कागज के ऊपर पहले से बीज चिपका के उस कागज की गोला भी लगा सकते हैं। तो बीज जो है डायरेक्ट लगाना है या उसको कुछ प्रोसेस है उसको तैयार करने का? नहीं 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 नहीं, ये आप देख सकते हैं, सिंपल बीज है। मैंने आपको बताया ना, पालक के बीज तो इसी तरह से सिंपल है। बड़े बड़े बीज है जो मार्केट में मिलते हैं। थोड़ा सा कैमरे के पास लाइए, बीज नीचे चले गए, दिख नहीं रहे। एक मिनट में अपने, कटोरा बहुत बड़ा है। हाँ, बाउल बड़ा है, वो बीज सीड्स नीचे हो जाती हैं, कैमरे में आ नहीं रही, दिख नहीं रही। जी, अच्छा। तो ये मतलब मार्केट में मिल जाते हैं हाँ, इजीली? पालक के, मेथी तो आप घर में जो होती है वो ले सकते हैं। हाँ, मेथी। अगर बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगता है जैसे मेथी डायरेक्ट नहीं लगानी है, तो रात को भिगो दें और वो लगाएंगे तो भी इट्स फाइन। पर मेथी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से उग जाती है। इसी तरह से राउंड हमने चिपका दिया। ये राउंड लगाने का सिर्फ पर्पस ये है कि बीज यहाँ पे थोड़े स्टेडी रहे, बीच में इधर उधर हाँ, वो हो नहीं। मैं आपको तुलसी के बीज भी दिखा देती हूँ किस तरह के होते हैं, आप चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। मेन तो तुलसी है, मुझे नहीं पता वहां पे तुलसी अवेलेबल है कि नहीं। तुलसी सब जगह है। ये देखिए, ऐसे छोटे से बीज होंगे इसके, जी एकदम बारीक राई जैसे। जी। वो जो ब्राउन होता है उसको आपको मसलेंगे तो वो नीचे निकल आते हैं। ब्राउन जी, नहीं लगाना है बिकॉज वो उसका आउटर कवर है, वो ग्रो नहीं ओके करेगा। हाँ, ओके। मेथी तो अपने जो घर में मेथी दाना है आप सीधा बस सीधा रख, फेविकॉल फेविकॉल से इसको पेस्ट कर। फेविकॉल या प्लेन ग्लू जो गम होता है रेगुलर पोस्ट ऑफिस वाला, वो रेगुलर गम, उससे भी आप लगा सकते हैं। इस पे आप हल्का सा फेविकॉल लगाएं। फेविकॉल इसलिए कि वो पानी में हमने देखा सिंपल वाला ग्लू ज्यादा अच्छे से रिजल्ट देता है, वो नेचुरल ग्लू जैसा होता है। ओके। बट उसमें सिर्फ एक ही इश्यू है कि उसको सूखने में बहुत टाइम लगता है। जी। वो थोड़ा वाटरी होता है तो वो सूखने में ज्यादा टाइम लेता है। हल्का सा ऐसे लगाएं, ऐड हो गया, लगा। सिंपल से मेथी दाना अगर आप भिगो के लगाते हैं तो आप मेक श्योर करिए कि रात को भिगोएं और सुबह हल्का सा पैट ड्राई होने के बाद ही लगाएं। इसी तरह से सेंटर में लगाना है। वो जी। जो खड्डा आपने बनाया था हाँ जी, उसमें। उसमें सेट हो जाएगा। ये अभी फ्रेश है तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा। रात भर मतलब 6-7 घंटे में ये सूख जाता है अच्छे से। हाँ, तो रात को लगा के सो जाइए, अपना सुबह हाँ, और जब राखी खत्म हो जाए, मतलब सेलिब्रेशन ओवर हो जाए, उसके बाद जब निकालें तो ये बीच वाला जो पोर्शन है वो नीचे की तरफ
जाए, या फिर आप ऐसे रख के इसके ऊपर मिट्टी डालें। अल्टीमेटली ऐसा है कि बीज को जब मिट्टी से मिलाना है, हाँ, तो उसके आप ऐसे कांटेक्ट में सीधा आना रख चाहिए। के, हाँ सीधा रख के मिट्टी इसके ऊपर डाल के हल्का सा स्प्रिंकल करें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा गम होता है, तो बीज थोड़े से वेट हो जाते हैं। और कुमकुम चावल तो वैसे भी कुछ नुकसान नहीं करेगा, वो सीड के साथ चला जाएगा। ये प्योर थ्रेड्स है, थोड़े टाइम के बाद, 2-3 महीने के बाद ये वैसे भी डिकम्पोस्ट हो जाएंगे, तो कोई इश्यू नहीं रहेगा इसके साथ। फाइनली आप देख सकते हैं, ये अभी मैंने जो बनाई थी राखी, ये ब्लू आपने शेड। मेथी दाना लगाए? हाँ, इसमें मेथी दाना है। और ये मैंने सिर्फ 3 चीजें ट्राई करी थी, मेथी दाना, तुलसी और पालक। टोमेटो भी डाले थे, पर टोमेटो का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिला था आने के बाद। इसके साथ हमने एक गाय के गोबर से बना हुआ पॉट दिया था, सस्टेनेबल पॉट, ताकि जी वो पॉट ही पूरा आप गमले में डाल सके बाद में, तो वो कंपोस्ट का काम करता है। जी। इसी तरह से हमने ये राखी इन लेडीज से बनवाई थी, एंड उन्होंने ये सारी राखियां, तो वो पॉट है आपके पास, दिखा सकते हैं अभी? सॉरी क्योंकि मैं फोटो में दिखा पाऊंगी, सारे ओके। पॉट खत्म हो गए, आज और मुझे ये गौशाला ठीक से है, लेके ये आना था ब्लू पॉट। कलर का आपने क्या लिया इसमें, जो आपने राखी दिखाई? ये हाँ, ये ये ब्लू कलर। कलरफुल ब्लू कलर का थ्रेड है यहाँ पे। जो सूतर की आटी होती है हाँ उसको जी। आप हाँ उसको कलर भी कर, येलो कलर में डाल सकते हैं। ये नेचुरल डाई कलर में डाला हुआ था, थ्रेड ही ब्लू कलर का था। अच्छा। आप रेगुलर इस ये तो मैंने मोली इसलिए ली थी, रेड कलर की कॉमनली अवेलेबल हाँ है, जी। बट आप सिल्क थ्रेड ले सकते हैं, कॉटन का कोई धागा ले सकते हैं, कोई भी धागा ले सकते हैं। अल्टीमेटली एक बेस बनाना है जिसके ऊपर हम ये सीड्स रखेंगे, और जो बेस आप बना रहे हैं वो बेस डिकम्पोस्टेबल होना चाहिए, दैट इज द मेन। हाँ, तो रोल ये वाला या सूत का धागा बेटर सूत रहेगा? का धागा लें, या हम्म, राउंड कपड़े को काटें, अंदर नीचे सिंपल रुई की परत बना के दूसरा कपड़ा स्टिच करके उस पे लगाएं। जी अल्टीमेटली आपका जो बेस है वो प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, इसमें कहीं मोती वगैरह यूज नहीं होने चाहिए। जी ये एक मैसेज था। मैं जी। आपको फ्रेंडली अगर राखी होगी, हाँ जी, बहुत सुंदर। टाइम बहुत ही बचा बढ़िया। है तो मैं अपना बिल्कुल पीपीटी बिल्कुल। शेयर हाँ जी करना मैम, चाहूँ। शेयर कीजिए बिल्कुल। उसमें आपको पॉट दिखेगा। जी। बहुत ही अद्भुत आपका ये है राखी का, बहुत ही सुंदर। पीपीटी विजिबल है क्या? हाँ जी, बिल्कुल विजिबल है। इसका नाम जो हमने दिया है वो कर्टल एंड सस्टेन वे ऑफ लाइफ एंड नीड ऑफ टाइम, बिकॉज अभी की ये जरूरत है। हमारा एम था कि एक छोटा सा लोगों को एक सेट बनाए और काम करें, और रिड्यूस डंपिंग्स, सॉलिड वेस्ट जो जमीन पे जाता है उसके ऊपर, और उसको इनोवेटिव वे में अपसाइकल करके वैसा ही प्रोडक्ट बनाए जो हम डे टू डे लाइफ में यूज कर सके। हाँ जी। हम और मेन तो जो चुनरी है वो आपके घर में किसी न किसी और रूप से रहे, श्रद्धा के रूप से रहे, मतलब रादर देन गोइंग इनटू द रिवर बेल्ट। यस। सो इसमें हमने ऐसी कुछ शगुन आइटम्स बनाई है। आप एनवेलप वाओ, देख सकते हैं। वंडरफुल। ये सारे बहुत ही ही सुंदर। चुनरी से बने हैं। एनवेलप में नीचे कागज है, उसके ऊपर ये यस। चुनरी चिपकाते हैं। चुनरी का जो साइड के गोल्डन होती है वो भी हम रखते हैं, उसमें से हम चूड़े बनाते हैं नवरात्रि के टाइम पे कमर पे लगाने के लिए। उसके ऊपर अर्पण पोटली है, शादी वगैरह में आप कुछ गिफ्ट देना चाहें तो उसमें दे सकते हैं। कमर पे लगाने की आपने क्या बताया? कमरबंद जैसा होता है, उससे मैं अच्छा। दिखाती हूँ, मेरे पास है फोटो, फोटो में नहीं है लेकिन रेडी में है। जी जी, दिखाइएगा, बिल्कुल हाँ जी, दिखाइए। ये सेकंड आइटम है, बांधनवार या तोरण। अब ये अब हम हर बार वीक में एक दिन अब आपसे सीखने वाले हैं। ये बहुत ही तो सुंदर।
ये तो बहुत ही अच्छा है। गली गली में मंदिर हैं सब जगह, भारतवर्ष में तो। और सब हाँ, जगह हम देखते हैं पेड़ों पे लोग चढ़ा के चले जाते हैं, चले जाते हैं। इधर से उधर वो पड़ी रहती है चुन्नियाँ। ये तो बहुत ही अच्छा है विजडम आपका। प्लास्टिक और थोड़ा मैं अवॉइड ही कर रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में इतनी चीप प्लास्टिक की चीजें अवेलेबल है कि लोगों को शो एंड डेकोरेशन चाहिए। सो थोड़ा बहुत जितना हो सकता है वो चीजें अवॉइड करके हमने डाला है। हाँ ऐसी बेस्ट हमने बात। एक वेजिटेबल बैग बनाई है जिसमें अलग अलग खाने हैं, ताकि सब्जियां सारी अलग अलग रहे वाह, और प्लास्टिक को अवॉइड कर सके। इसका नाम ही वेजी से पार्टेड है। वेरी नाइस। ये आप गमला देख सकते हैं इसमें, पॉट के ऊपर जो गमला दिख रहा है राउंड, हाँ जी। उसके साथ जो रेड पोटली है उसमें हमने कोकोपीट, मिट्टी और खाद, ये तीनों का मिक्सचर दिया था। उसके साथ राखी थी, क्योंकि ये कुरियर में जाने वाला था इसलिए मैंने इसको प्लास्टिक में डाला है ताकि सीड्स निकल ना जाए। और एक मैनुअल दिया था छोटा, और उसके बाद जो व्हाइट कवर है उसका साइड में, वो जो भगवान को ध्वजा चढ़ती है मंदिरों में उसमें से बनाया हुआ है, जो ओके। सैटिन का कपड़ा होता है। जी। दिवाली के लिए इसी तरह के हमारे गिफ्ट बॉक्स बन रहे हैं। ऐसे एक तोरण होगा, एक शुभ लाभ, 5 दिए, लक्ष्मी जी के पांव और कुछ ड्राई फ्रूट या चॉकलेट की एक बास्केट। तो जी। एक ही इंसान, रादर एक लेडी ने मुझे कहा कि मेरा बेटा यूएस में है और मैं चाहती हूँ कि वो दिवाली के दिन थोड़ी सी पूजा करे, तो एक एक इंसान को जितनी चीज चाहिए वो सब कुछ मतलब उसमें अवेलेबल है। हाँ, सब पूजा आपने के लिए एक किट हाँ, बना दी। किट बना दी है। यस, वेरी नाइस। इस तरह के पर्सेस, पाउचेस, जी। ये शुभ लाभ जो है वो उस किट में है, और ये इसके नीचे कैनवास यूज किया हुआ है, तो ओके। ये वॉश करके रख सकते हैं। सेकंड वाला जो है वो गाड़ी में कार हैंगिंग है, उसके पीछे एक जगह दी है जिसमें सीड्स या कपूर या कोई आप मतलब स्मेलिंग वाला पोर्शन आप रख सकते हैं गाड़ी के लिए। और ये साउथ में जो एलिफेंट को सजाते हैं नेगी पट्टम, उसके डिजाइन से इंस्पायर है। ओके। ये प्लेट से स्टील की, उसको जस्ट चुनरियों से कवर कर दिया है ताकि भगवान के आगे अगर प्रसाद रखा हो तो ये बहुत सुंदर लगता है। जी, पूजा की थाली। पूजा की थाली सिंपल स्टील की प्लेट्स है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी इसे बना सकता है। ये बहुत ही हमारी सुंदर। लेडीज हैं जो काम करती हैं। आप उसमें एक चूड़ा देख सकते हैं ऊपर, मैंने मेरे हाथ में भी है, पीपीटी खत्म होते ही मैं बताती हूँ आपको। जी। ये सारी लेडीज हैं जो काम करती हैं। हम लोग एग्जीबिशंस में जाते हैं। ये सारे न्यूज चैनल्स हैं जिन लोगों ने हमको कवर किया है, और इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, क्राई एंड यूनिसेफ ने दिया था कि श्रद्धा में से सर्जन। जी, वेरी नाइस। बहुत ही सुंदर, आपने सारे प्रोडक्ट्स बहुत सुंदर सुंदर बनाए हैं। थैंक यू। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें हर बार आएं और कुछ ना कुछ नया सिखा के जाएं हमारे पार्टिसिपेंट्स को। ये जूड़ा है, अच्छा। ये इसमें एक लूप होता है, एंड ये ओके। हैंगिंग नवरात्रि के टाइम पे यहाँ पे गर्ल्स दे लाइक टू पुट कमर में रख के। तो इसमें ओके। जो स्टफिंग हमने किया है वो सारा जो चुनरी का जो लेफ्ट ओवर होता है जो गोल्डन, वो डाला है, क्योंकि इसको कहीं वैसे यूज नहीं करना है, ये सिर्फ डेकोरेटिव उसमें जाएगा। ओके। तो इस तरह से ये हैंगिंग बनाया है। ओके, बहुत खूबसूरत है। तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है या कुछ पूछना है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी को राखी बनाने के लिए कुछ पूछना है या ये पूरा चाहिए आपको उनसे, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हाँ, मैं चैट बॉक्स में मेरा नंबर शेयर कर दूंगी, और भी कुछ किसी को क्वेरी हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है कर्टल एंड सस्टेन, आप वहां से देख सकते हैं। जी। थैंक यू सो मच मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए और मेरी बात सुनने के लिए। थैंक यू और सुरभि जी। एक रिक्वेस्ट है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप
घर में पड़ी हुई चीजों का फिर से रीयूज करिए, अपसाइकल करिए चीजों को। ये तो आप अद्भुत ज्ञान बांट रहे हैं, सही में बहुत ही अच्छा है, मदर अर्थ के लिए भी, माँ वसुंधरा के लिए भी। और इतना सब कुछ आपने बनाया है, बिंदरवाल, ये जो कमर पे बांधने वाला कमरबंद, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इनको तो वैसे भी डेकोरेशन के पर्पज से भी यूज कर सकते हैं, हाँ जी दिवाली पे डेकोरेशन के लिए भी यूज कर जी, सकते हैं। दिवाली के लिए हमने कपड़े के फूलों से बने हुए वो बनाए हैं, ताकि आप फिर से आप उसे यूज करें। गणपति के लिए भी छोटे छोटे से बैठने की बाजूट या सिटिंग अरेंजमेंट उनकी जो होती है वो जी, बनाई है। वो सारा लेफ्ट ओवर फैब्रिक और लेफ्ट ओवर लकड़ों के टुकड़ों से बनाया है। अभी है आपके पास, दिखा सकते हैं? हाँ, राइट, बाजू आज एक्चुअली एक जगह पे सारी चीजें आपने बहुत ही खूबसूरत हाँ, बनाई है। हम जो भी यूज करते हैं वी ट्राई के बहुत ही मैक्सिमम कम चीजें हम थोड़ा डेकोरेटिव चीजें डालें, जितना भी हो सकता है रीयूज करने की कोशिश करते हैं। यस यस, बेस रीयूज होता है, फिर उसमें थोड़ा बहुत इको फ्रेंडली हो जाता है ना, रिसाइकिल हो हाँ जाएगा। जी, रिसाइकिल होके मदर अर्थ को भी हरा भरा कर देगा। बाजू गणपति की वो लेके फटाफट निकली लेके आ। ये एक वाह, ये तो ये अभी कृष्ण जी के लिए हाँ, जन्माष्टमी आ रही है तो कृष्ण जी का जी जी जी। बहुत ही सुंदर है। और जैसे एक फ्रेंड के घर में उनका काम था, तो उसको बोला था कि भाई तू एक भी लकड़ा मेरे से पूछे बगैर फेंकना मत। फिर वो टुकड़ों से हमने सजा के और बनाया। जी ये सारा चुनरी है, ये भी, ये सारी जी, वंडरफुल। तो बहुत बड़ी साइज का है। ये है छोटा सा, वाह, प्लेन लकड़ा है, कोई भी कर सकता है। लकड़ी की एक छोटा सा ब्लॉक है, उस पे स्पंज लगा के चुनरी लगा के उसे सिर्फ ऐसे ही डेकोरेट किया है। अब आप एक एक करके हाँ, ये सब सिखा दीजिएगा हमारे पार्टिसिपेंट्स को। जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुरभि जी, इतनी प्यारी चीजें और इतनी खूबसूरत आपने बनाई है। मन करता है अभी के अभी सब सीख ले। जी जी, ये बैटरी देखना प्लीज बंद हो जाएगा। ये पूरे सो मच। देश, ये पूरे सिर्फ देश नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा आप एग्जाम्पल है, इंस्पिरेशन है हम सबके लिए कि बिल्कुल कैसे हम लोग मदर अर्थ को बचाने के लिए, मतलब उनका एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए जो काम कर सकते हैं, और वेस्ट में से बेस्ट बनाना। जी साथ में ओजोन लेयर, और हमारे लिए भी ये एक लेसन है जो हमें लेना चाहिए सबको। और मास्टर्स, आप सभी बनाइए और बना के अपनी पोस्ट भेजिए, मैं सुरभि जी को भेजूंगी। फिर जी कोई जी, मैं क्वेरीज हो तो चैट आप में, पूछ सकते हैं। हाँ और किसी प्लीज। को अगर बनी बनाई चाहिए तो सुरभि जी वो भी दे सकती हैं, चैट बॉक्स में सुरभि जी अपना नंबर दे रही हैं। जी अगर आपको कोई क्वेरी है, बनाने में कोई दिक्कत आए तो आप वो भी पूछ सकते हैं, और आपको उनसे पूरा वो पॉट समेत चाहिए तो आप वो भी मंगवा सकते हैं। जी, हम सभी जगह पे पोस्ट भी करते हैं तो। और बाकी आप खुद और भी बना सकते हैं घर पे, उन्होंने इतने सुंदर तरीके से बनाना सिखाया है। जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो आप वैसे कीजिए, लेकिन आपकी बात प्रण ले लीजिए, अब मदर अर्थ को बचाना है और इको फ्रेंडली राखी ही बांधनी है भाई। बिल्कुल, और ये कर्टल एंड सस्टेन हमारा इंस्टा आईडी है, और बहुत ही जल्दी इंस्टा पे भी हमारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होगी, तो सभी जगह पे सब लोग देख पाएंगे। फिर जी अल्टीमेटली ये सारी लेडीज बाहर नहीं जा सकती काम करने, तो हमारा एक छोटा सा प्रयास ये है कि उनको थोड़ा काम मिले इस बहाने। बिल्कुल, ये तो आपका बहुत अच्छा प्रयास है, और ये तो हर जगह जगह में, गली गली में, और हर राज्य में, हर देश में, हर प्रांत में अगर ये चीज हो जाए तो सबको काम मिल जाए और बेरोजगारी की जी समस्या का ही निदान हो जाए। जी,
बाकी के प्रोडक्ट्स मैं सारी तो नहीं दिखा पाई, बट आप मेरे पेज आईडी पे जाके देख पाएंगे, बहुत सारी अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हम नेक्स्ट टाइम आप क्या सिखाने वाले हैं, हमें हमें तो ये बता दीजिए नेक्स्ट। हैं। बहुत जल्दी नेहा मैम से बात करके बताऊंगी कि त्योहार आ रहे हैं, तो त्योहार से रिलेटेड कुछ बांधनवार या कुछ डेकोरेशन आइटम देखेंगे। जी बिल्कुल, थैंक ठीक है यू, ना? थैंक ओके, यू थैंक यू सुरभि सो जी, मच, और द नमस्ते। वंडरफुल शेयरिंग और सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक बार फिर से वननेस मेडिटेशन के दुबई के मंच पर आने के लिए और अपना इतना आत्मज्ञान बांटने के लिए और अपने इस कला का प्रदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका थैंक यू भी थैंक यू। मास्टर्स। तो हम फिर चलते हैं और कल फिर से मिलते हैं अपने सेम लिंक और सेम टाइम पर। थैंक यू। आप सभी चैट बॉक्स में से सुरभि जी का नंबर नोट कर लीजिए। अगर किसी की भी कोई क्वेरी है राखी से रिलेटेड जो उन्होंने बनानी सिखाई है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू नेहा जी, थैंक यू सो मच, Thank you so much. थैंक यू।